नमस्ते। आज का टॉपिक है थ्री फेज स्टार कनेक्शन में स्टार पॉइंट शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, थ्री फेज सिस्टम में जो कनेक्शन होता है वो स्टार या डेल्टा या तो स्टार डेल्टा दोनों में होता है। तो ये देखिए स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन। लेकिन क्वेश्चन है कि स्टार कनेक्शन में जो पॉइंट है थ्री, ये शॉर्ट है आपस में। तो क्वेश्चन है कि जब ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग आज समझने वाले हैं डिटेल के साथ। तो हम देखते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब किसी वायर को बिना लोड के 220 वोल्ट या वोल्टेज कुछ है जो कि है, जब डायरेक्ट हम लोग किसी वायर में देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 200 वोल्ट दिए हम लोग इनपुट सप्लाई, और वायर को सीधे फेज में और दूसरा सीधा न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। तो इस कंडीशन में यदि सप्लाई आप ऑन कर दिया जाए तो सीधा ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब गर्म होकर पूरा जल जाएगा। ये क्यों जल जाता है? क्योंकि इसके रेजिस्टेंस नहीं होता है। हालांकि कुछ वायर का रेजिस्टेंस होता है लेकिन वो बहुत कम होने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस वायर में इतना रेजिस्टेंस कम होता है कि ये जितना वोल्टेज हम लोग देते हैं वह उतना वोल्टेज को कंज्यूम नहीं कर पाता, मतलब अवशोषित नहीं कर पाता वो, जिसके कारण यानी कि जितना पावर दिए उतना ही पावर पूरा अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और यदि इसी वायर में एक वायर को यहाँ पे एक काट कर यहाँ से उसमें बल्ब जोड़ दिया जाए जिसकी रेटिंग मान लीजिए 100 वाट और 200 वोल्ट है, एक बल्ब यहाँ पर जोड़ दिए है, इसी वायर में काट कर यहाँ पर फ्रिज में जोड़ दिए यहाँ पर, और यहाँ वोल्टेज जो है 200 वोल्ट फेज और न्यूट्रल इनपुट सप्लाई इस बल्ब को दे दिए है जिसका रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट है। यदि हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे दें इसको बल्ब को तो ये ग्लो करने लगता है, मतलब कि जलने लगता है। ये कब क्यों यहाँ इसमें क्यों शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ? क्योंकि इस वायर का मतलब कि वायर के साथ साथ जो इस बल्ब है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जितना वोल्टेज हम लोग दिए हैं इनपुट 200 वोल्ट जितना दिए हैं वह पूरा पूरा अवशोषित कर लेता है, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप को इसमें अंदर ही कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण यह शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। अब इस जो बल्ब लगा है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब उस रेजिस्टेंस को कितना वैल्यू है यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए R बराबर V स्क्वायर बटा P से फार्मूला है, इसे निकाल सकते हैं। V 2 बार है तो यहाँ पर 200 इंटू 200 बटे पावर 100 है तो 100 लिख दिया हूँ, और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करके काटेंगे तो यहाँ पर 400 ओम का आ गया, मतलब कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस जितना है वो 400 ओम का है, जिसके कारण जितना वोल्टेज दिए हम लोग 200 वोल्ट वो पूरा पूरा 400 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो अपने अंदर ही कंज्यूम कर ले रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है उसके अंदर ही। और इसका करंट कितना प्रभाव होगा? इस बल्ब के कारण लोड है तो इस करंट प्रभाव होगा, तो कितना प्रभाव होगा? तो देखिए I बराबर V बटा R से 200 V वोल्टेज हम लोग दिए हैं 200 वोल्ट, और जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर 400 ओम का है यहाँ पर। तो इसको काटेंगे हम लोग तो जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर मतलब आधा एम्पियर करंट इसमें वायर में प्रवाह होगा। अब इसके निकाल सकते हैं कि एक क्यों क्या है 200 वोल्ट ड्रॉप करेगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर V बराबर IR में करंट जो है 0.5 अभी निकाले हैं यहाँ पर है, और रेजिस्टेंस जितना है 400 ओम, तो V बराबर
400 और आधा एम्पियर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि ये जो बल्ब है 200 वोल्ट पूरा अपने अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है, मतलब कि कंज्यूम कर दे रहा है पूरा पावर जो है। तो यहाँ पर देखिए जितना 200 वोल्ट दिए पूरा का पूरा वोल्टेज ये बल्ब अपने अंदर ही ग्लो करेगा। इसका रेटिंग भी है 200 वोल्ट 100 वाट, मतलब कि 200 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो 100 वाट का 1 घंटे में पावर जो कंज्यूम करेगा, इसकी रेटिंग है। और यदि इसी बल्ब को रहने दें और एक बल्ब को इसी के फ्रिज में और जोड़ दें, यहाँ से काट कर एक और बल्ब जोड़ दें, 2 बल्ब फ्रिज में जोड़ दें, तो यहाँ पर जिसका इस बल्ब का रेजिस्टेंस था 400 ओम था, तो इसको हम लोग यहाँ पर बल्ब ना दिखाकर सीधा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। कैलकुलेशन के 400 ओम आया है, लेकिन बल्ब जो है ये 200 वोल्ट 400 वाट इतनी रेटिंग है, लेकिन रेजिस्टेंस फॉलो करने पर 400 ओम। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखे हैं, एक बल्ब और ये दूसरा बल्ब जिसकी रेटिंग 400 ओम और 400 ओम है। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हम लोग माने हैं V1 और एक इसके क्रॉस V2 है। और पावर जो सप्लाई है R और Y, यहाँ पर सिंगल फेज था, फेज और न्यूट्रल यहाँ पर डबल फेज का सप्लाई दिए हैं, फिर R फेज और Y फेज, मतलब 400 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। तो यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस है इस वायर का 2 बल्ब के फ्रिज में जोड़ने पर RT बराबर R1 प्लस R2, फ्रिज में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 400 प्लस 400 टोटल रेजिस्टेंस जो है 800 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका करंट निकालेंगे, इस वायर में कितना करंट प्रवाह होगा, तो I बराबर V बटा RT, टोटल रेजिस्टेंस है 400 वोल्ट पूरा सप्लाई है, और जो है रेजिस्टेंस है टोटल 800, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पीयर आ जाएगा। मतलब कि इसको वायर में जितना करंट प्रवाह होगा वो आधा एम्पीयर का होगा। और यदि यह कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है रेजिस्टेंस R1, और तो इसको देखने के लिए हम लोग V1 की वैल्यू निकालेंगे। V1 बराबर IR1, I की वैल्यू फ्रिज में समान होती है, मतलब करंट की वैल्यू समान होगी फ्रिज में, तो उसका जो है हाई करंट जो है 0.5 एम्पियर है, जो 0.5 लिख दिए, और रेजिस्टेंस जो है 400 यहाँ पर, तो 400 लिख दिए, तो इसका हो जाएगा 200 वोल्ट। मतलब कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R1 रेजिस्टेंस के, या तो इस बल्ब के वो होगा 200 वोल्ट का इसके अक्रॉस वोल्टेज है। और V2 की भी निकाल सकते हैं, तो V2 देखिए I करंट समान है तो 0.5, और R2 का मान R2 400 है, तो 400 बराबर 200 वोल्ट, मतलब कि ये भी 200 वोल्ट ड्रॉप किया और ये 200 वोल्ट, तो टोटल 400 वोल्ट इस दोनों के अक्रॉस हो जाएगा, जो कि इनपुट सप्लाई के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि जो हम लोग वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं वो टोटल का टोटल ये जो दोनों रेजिस्टेंस है अपने ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब कि अफोसिट, मतलब खा जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में। सरल भाषा में कहें तो जितना हम लोग वोल्टेज दिए वो टोटल का टोटल वोल्टेज अपने अंदर ही खा जा रहे हैं, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। और यदि यहाँ पर 600 वोल्ट का देते तो हो सकता था कि यहाँ पर वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस भी ज़्यादा होता और इसके अक्रॉस, तो इसकी रेटिंग के क्या है 200 वोल्ट ये बल्ब का, तो जब 200 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा तो हो सकता था ये बल्ब फ्यूज हो जाए, या तो ये रेजिस्टेंस है खराब हो जाए, या तो हो सकता है ये भी खराब हो जाए रेजिस्टेंस, या तो कहीं से ये जो वायर है वो भी गर्म होकर पिघल जाए। तो सीधा सा मतलब है कि जितना इनपुट दिए वो पूरा जो रेजिस्टेंस है वो अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था
डायरेक्ट जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की होने के नाते शॉर्ट सर्किट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करता है, पावर को कंज्यूम करता है रेजिस्टेंस जो है। अब क्या है कि स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में भी किसी 3 बाइंडिंग होते हैं। स्टार कनेक्शन में यहाँ पर 3 बाइंडिंग हो गया, एक प्रथम बाइंडिंग, द्वितीय और तृतीय मान लीजिए। तो ये जो बाइंडिंग किया गया है मोटर के अंदर या तो ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इस जो वाइंडिंग किया गया वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा, और इस भी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, और इस बाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा। प्रत्येक बाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पर प्रत्येक बाइंडिंग है तो उसका बैलेंस होगा, तो इसका सेम रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस आर इसको आर मान लेते हैं, हमारा रेजिस्टेंस का है। तो हम लोग मान लीजिए जो वोल्टेज देते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होती है, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है विजल है, और फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज है पी एच है, फेज वोल्टेज। और स्टार कनेक्शन में जो है प्रत्येक बाइंडिंग का द्वितीय सिरा आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये यहाँ पर तो ये न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि इसका वोल्टेज जो है इस पॉइंट का 0 वोल्ट हो जाता है। जो मतलब विभव यहाँ का है पोटेंशियल, वो 0 वोल्ट हो जाता है। प्रत्येक कॉइल का रेजिस्टेंस होने के कारण ये जितना वोल्टेज देते हैं वो अपने अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है, मतलब कि अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। और जो फेज वोल्टेज है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो फेज वोल्टेज है यहाँ और यहाँ के बीच का, वह वोल्टेज जितना भी होता है यह कॉइल के रेजिस्टेंस होने के कारण अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि यह शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है, जैसा कि हम लोग इसको और इसमें देखे हैं। और ये डायरेक्ट जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब कि शॉर्ट सर्किट तभी नहीं होगा जब किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा, मतलब कि इनपुट जब पावर दिया है उसको कंज्यूम कर सके, उतना वोल्टेज ड्रॉप कर सके। स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है, यानी कि फेज एंड न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज जो होता है वह लाइन टू लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होता है। और यदि लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज 1/√3 गुना हो जाता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना हो जाता है, जिससे किसी भी कॉइल का रेजिस्टेंस उतने वोल्ट को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब कि खा जाता है या वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। वह इसलिए नहीं होता है कि उस वायर का मतलब कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जितना पावर वोल्टेज हम लोग देते हैं वो अपने अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप कर देता है।